प्रातः क्लास चल रहा था 27/11/1967। 5वीं पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी बैज की। जो बैज है ना तुम्हारी बुद्धि रूपी पॉकेट में है, तो यही है। बुद्धि में देखेंगे कोई भी तो बाबा कहते हैं इसको देखते रहो। इस बैज में किसको देखते रहो? ये बाबा है, ये ब्रह्मा है और ये इनहेरिटेंस है। तथाकथित ब्राह्मणों से पूछो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो, वो बैज में ये बाबा कौन है? तो क्या कहेंगे? ये बाबा है, ये ब्रह्मा है, ये इनहेरिटेंस है। किसको बताएंगे बाबा? बिंदी को बाबा बताएंगे, दाढ़ी मूंछ वाले को बाबा बताएंगे। तो ब्रह्मा है, बता तो दिया 3। ये बाबा है, ये ब्रह्मा है, ये इनहेरिटेंस वर्षा है। तो वो तो बिंदी को बता ही देंगे। बिंदी से वर्षा मिलेगा? बिंदी तो निराकार, निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकार वर्षा मिलेगा? निराकार से ज्ञान का निराकारी वर्षा मिलता है और वो भी 2 प्रकार का। एक है टेम्पररी रथ के द्वारा और एक है मुकर्रर रथ के द्वारा। टेम्पररी रथ से कौन सा ज्ञान का वर्षा मिलता है? बेसिक ज्ञान का वर्षा मिलता है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, बस। अब ऐसे ज्योति बिंदु आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, वो नहीं जानते। न अपना जानते हैं न दूसरों का जान सकते हैं। अब ये तुम बच्चों की बुद्धि में तो है कि ये है त्रिमूर्ति में हमारा है बाबा। कौन है? किसकी तरफ त्रिमूर्ति में इशारा किया? शंकर। ये है बाबा और ये है ब्रह्मा दादा लेखराज और ये है इनहेरिटेंस। अच्छा, यही है 3 जो आज यादगार चल रही है। झंडे की विजय का झंडा होता है ना, विश्व विजय करके दिखलावे, तो यही 3 है। बैज में 3 यादगार कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा, वो आत्मा। हाँ, जगदम्बा। उस दादा लेखराज को भी जन्म देने वाली कोई पहले क्योंकि दादा लेखराज वाचा चलाई, ये बुद्धि से कुछ समझा भी, वाचा चलाई। तो वाचा की देवी कौन? वाचा की देवी कहते हैं सरस्वती। और सरस्वती को जन्म देगी किसने दिया? वाचा वाली नहीं दिया होगा ना, तो उसको भक्ति मार्ग में लंबी जीव दिखाते हैं। किसको? महाकाली को। हाँ, तो जगदम्बाई महाकाली का रूप धारण करती है जब तमो प्रधान बनती है। तो बताया ये है असली ब्रह्मा का रूप, बड़े ते बड़ी माँ साकार में। और ये है बाबा। अरे बड़े से बड़ी माँ होगी तो बड़े से बड़ा बाबा भी होगा ना, होगा। और फिर ये वर्षा, वर्षा माने कौन सा? सुख शांति का वर्षा।
कैसा सुख शांति का वर्षा है? अरे दुख की दुनिया के ऊपर जीत पाने वाला, या ये दुखी दुनिया जो है कलयुगी, इसमें हार खाने वाला, जीत पाने वाला ना, तो वो जीत कब पाता है? जो विश्व पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है, वो विजय कब पाता है? बाबा तो कहते जितने पुरुष हैं सब क्या है? क्या है? दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन गिरी करने वाले से दुनिया के जो पुरुष हैं वो विश्व विजय करके दिखलाएंगे? नहीं दिखला सकते। हाँ, वो तो तब ही दिखला सकते हैं जब उनकी टक्कर की कोई सहयोगिनी शक्ति निकले, फीमेल। क्या क्या बनना है? विष्णु बनना है ना, है? तो विष्णु बनने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का मेल चाहिए, विष्णु रूप। तो वो कौन निकलती? जिसको कहते हैं चंद्रवंशी राधा, या उसे कहें संगम युगी आदि लक्ष्मी। तो पार्वती कहते, शंकर के साथ पार्वती कहें, कृष्ण के साथ राधा कहें, और राम के साथ सीता कहें। कौन सी सीता? जिसे रावण उठा ले गया? नहीं, जो कहां बैठाई जाती है? छुपा के, है? योगाग्नि में तुम पावक में करो निवासा। पाव माने अग्नि, तो योग अग्नि में रहने वाली उसकी बात है कि वो जब तक न मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाए तब तक विश्व की बादशाही का वर्षा नहीं मिल सकता। तो ये है वर्षा, इनहेरिटेंस। बाबा हमको इनसे पढ़ाते हैं। किन से? एक से नहीं, इससे नहीं पढ़ाते हैं। इनसे क्यों कहा? दो है, तीन नहीं है। दो कौन कौन है? हाँ, लक्ष्मी और नारायण। वो तो और सतयुग में ढेर सारे होंगे, तो लिखो ना, आदि लक्ष्मी आदि नारायण है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली जो आत्माएं हैं उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं। तो इन दो आत्माओं से हमको पढ़ाते हैं। इनसे क्या? इनसे माने बीच में मीडिया किनको रखते हैं? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक शंकर से महादेव से काम चल जाता है। प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करनी है या निवृत्ति मार्ग की? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापन करनी है। तो जब करनी है प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन, तो दो चाहिए या एक चाहिए? दो चाहिए। तो इनसे कहा, इनसे पढ़ाते हैं बस। फिर बाबा को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। पढ़ाते तो इनसे हैं, लेकिन याद इन दोनों को करना है या एक बाबा को याद करना है? हाँ, याद एक बाबा को करो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। विकर्म विनाश हो जाएगा माने जो भी नरक की दुनिया में पाप किए हैं 63 जन्मों में, आधा कल्प से 5,000 वर्ष से, वो सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। दुष्टों के संग के रंग से पाप कर्म किए हैं ना, संग का रंग लगता है कि नहीं? लगता है। तो ये छोटी सी चीज देखो, ये बैग क्या, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये तंत्र है पढ़ाई का। क्या ऐसी चीज है? कहे का तंत्र? गीता ज्ञान का
ये बैज जैसे तंत सार है छोटी सी चीज। इसलिए गीता जो है ना पुस्तक है, उनकी सबसे छोटी पुस्तक। बड़ी बड़ी पुस्तकें भी हैं भक्ति मार्ग में। महाभारत तो कितना बड़ा है? पूरा एक हाल भर जाए, इतना बड़ा हाल वो शास्त्र। और फिर भागवत और कितने उपनिषद, कितने ब्राह्मण ग्रंथ, ढेर सारे। लेकिन उन सब में सबसे छोटी कौन सी? गीता। और कोई भी पुस्तक नहीं है इतनी छोटी। क्या? जिसमें सारे ज्ञान का तंत भरा हुआ, वो सार भरा हुआ। तो देखो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार छोटा सा लॉकेट बनाते हैं और गले में पहन लेते हैं। क्या करते हैं? गीता को छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं और उसको ताबीज बना के गले में डाल लेते हैं। क्या मतलब? वो समझते हैं ताबीज बना के डालने से गीता कंठ हो गई। हाँ, अरे ये कोई गले में पहनने की बात थोड़ी है। तुम बच्चों ने ये बहुत हैं जिन्होंने नहीं शायद देखा होगा। क्या? गीता को। नहीं तो गीता मैं समझता हूं 1.25 इंच होगी या 1.5 इंच होगी। ये 1.5 इंच बाई 1.25 इंच या 1.5 इंच बाई 1 इंच होगी। ऐसी छोटी लॉकेट बनाते हैं और गले में पहना ही लिए। बनाते काहे के लिए? गले में पहनने के लिए बनाते हैं। कहां की यादगार? अरे गले में पहनने के लिए बनाते हैं, ये यादगार कहां की हुई? संगम युग की यादगार। कैसे? क्या है? कंठस्थ कर लेते हैं। अच्छा, वो तो ढेर सारे अंधे लोग होते हैं जो गीता को कंठ करके सुनाते रहते हैं। कंठ करने से बुद्धि में आ जाती है, समझ आ जाती है? नहीं, फिर गले में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो चैतन्य जो गीता है ना, उस चैतन्य गीता को भी कोई ने तंत्र रूप में, सार रूप में समझ लिया कि ये बिंदी है आत्मा। बिंदी आत्मा सार हुई ना। हाँ, तो ये आत्मा जो साकार है या निराकारी है? साकार है। तो बताया गले में पहनने का मतलब क्या हुआ? हाँ, सदा सदा के लिए गले में मिल जाते हैं कि नहीं? गले में माला पहनते हैं। माला कहाँ पहनते हैं? गले में डाली जाती है। तो ये विजय माला की यादगार है, गले में पहनने के लिए। समझा ना? अरे सोने का भी बनाए करके उसके ऊपर उसमें वो डाल करके, किसमें? ताबीज में। सोने का ताबीज बनाते हैं और उसमें डाल करके फिर लाक लगा के चैन में लगाते थे। और इतने छोटे अक्षर है, ऐसे छोटे अक्षर है जो जरूर मैग्नीफाइंग ग्लास से ही पढ़े जाएंगे। क्या? चश्मा लगा लो तो नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, तो देखो है ना छोटा। छोटा क्यों बनाते हैं इतना? और कोई इतना पुस्तक छोटा क्यों नहीं बनाते हैं?
तो बाप बैठ करके समझाते हैं, अरे सेकंड की तो बात है, क्या है? मन मना भव, मेरे मन में क्या समा जा, मेरे मन वाला हो जा, जो मैं सोचूं वो संकल्प तेरे अंदर चले। मध्याजीव ऐसा होगा तो जो भी यजन करेगा, यज्ञ करेगा, मन यज्ञ सेवा करेगा, वो मेरे लिए करेगा, कोई और के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए करेगा, अपने रथ के लिए भी, शरीर रूपी रथ के लिए भी नहीं करेगा। बस तो देखो ये दो मंत्र हुए, पहला मन मना भव, दूसरा मध्याजी भव, उसमें सब आ जाते हैं। अब इसका विस्तार बच्चों को समझाए करके फिर बाबा पिछाड़ी में कहते हैं, क्या पिछाड़ी में क्या कहते हैं? हाँ, मध्याजी भव भी उड़ाई दिया। क्या कहते हैं? सिर्फ मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा, माम एकम, याद करो, मुझे एक को याद करो। क्या है? सेवा है, यज्ञ सेवा, यज्ञ करते हैं ना, सेवा करते हैं ना। मध्याजी भव वो भी सब खत्म, क्या करना है? माम एकम याद करो, मन मना भव, जो मेरे मन में संकल्प, क्या मेरे मन में संकल्प है? पिछाड़ी में मेरे मन में क्या संकल्प होगा? है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु है। ये आत्मा जो ज्योति बिंदु है वो मनुष्य सृष्टि का बीज, जो मनुष्य सृष्टि का बीज हीरो पार्टधारी है, उस बीज में क्या है? उसे बनियन ट्री भी कह दिया। उसका बीज बनियन ट्री का बीज हुआ ना, बहुत सूक्ष्म होगा ना, तो उसमें सारा वृक्ष 500-700 करोड़ पत्ते समा जाएंगे या नहीं? कब? जब मन मना भव, जो मेरे मन के अंदर संकल्प है, क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वही संकल्प, बस, और कोई संकल्प नहीं। और देह सहित, देह के जो भी पदार्थ हैं, जो भी संबंधी हैं, वो सब खलास। क्या रह गया? है मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो देखो कि कहने की भी बात नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में अभी बैठ गया। क्या? सारा ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपर माने सबसे ऊपर कौन सा युग? अरे पुरुषोत्तम संगम युग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबसे नीचे कलयुग। तो ऊपर से लेकर सारा तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। और पुरुषोत्तम संगम युग में तुम सबसे ऊपर कहां पहुंचेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग में तो कलयुग भी होता है कि नहीं? कलयुग नहीं होता? हाँ, कलयुग भी होता है, उसमें सारा ज्ञान दिया जाता है चारों युगों का। तो सबसे ऊपर कहां पहुंच जाते हो? है कलातीत, कलातीत पहुंच जाते हो, माने विष्णु बन जाते हो। विष्णु जहां रहेगा, विष्णु लोक में, वैकुंठ में, वहां तक पहुंचेंगे, उससे ऊपर नहीं है? अरे मूल वतन में पहुंचेंगे। कौन सा मूल वतन है? कौन सा मूल वतन?
जहां सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माओं का वतन है, परम ब्रह्म है। तो देखो सूक्ष्म वतन का तो समाचार बताई दिया है, आदि मध्य अंत सहारा बताई दिया। अभी है ना, है सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है या नहीं? आदि मध्य अंत का नहीं है? अच्छा, बताया ही नहीं तुमको? लो, इनको तो बताया ही नहीं है। बाबा कहते बताए दिए। भक्ति मार्ग में तो ये तीनों ही है ना। कौन कौन तीनों? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और ब्रह्मा कौन से वतन की ओर? साकार वतन की ओर, धरने की तरफ है ना। अधोमुखी है कि ऊर्ध्वमुखी है? अधो माने नीचे की ओर। हाँ, तो ब्रह्मा हुआ और बीच में विष्णु को दिखाते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, माना दोनों का मेल। और तीसरा शंकर, वो नीचे देखता है कि बीच में देखता है कि एकदम ऊपर, एकदम ऊर्ध्वमुखी। तो ये तीनों देवताएं हैं और तीनों के ही तीन वतन हैं। कौन कौन से? परम ब्रह्मलोक और फिर सूक्ष्म वतन। अरे ब्रह्मा का भी सूक्ष्म वतन है कि नहीं है? विष्णु का भी है, शंकर का भी है, लेकिन सबसे ऊंचा शंकर। क्यों? वो कौन से वतन के पास? मूल वतन के पास। तो तीनों ही हैं। तो सो तो जरूर समझाना पड़ेगा। क्या? मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अभी बाप आते हैं तो सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, तो समझाना पड़े ना, वर्णन करना पड़ेगा। नहीं तो जो भगत होगा है क्या? किसका भगत है? चलो कोई का भी भगत, ब्रह्मा का भगत, विष्णु का भगत, शंकर का भगत होते हैं कि नहीं? हाँ, अरे बात मत पूछो है। बोलेगा शंकर कहां चला गया? अरे तुम तो शंकर को उड़ाई दिया, ऐसे कहेगा। बाकी ज्ञान के ऊपर तो देखो, तुमको दिखलाया है ना, सिखलाया गया है ना। क्या सिखलाया जाता है? कोई शंकर ब्रह्मा वगैरह इन सब की कोई बात है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ किसको याद करना है? बाप को याद करना है। कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को याद करना है। आत्माओं के बाप को कैसे याद करेंगे? कैसे मिलेगा? कैसे पहचानेंगे? जरूर मुकर्रर रथ में ही पहचानेंगे। और फिर पहचाना तो बस तीरी पर बैठ लिया। क्या? सारा ज्ञान उसी में समाया हुआ है। किसमें? एक है अक्षर, जो कभी क्षरित नहीं होता, पतित नहीं होता, आत्माओं का बाप। और दूसरा है सबसे जास्ती क्षरित होने वाला। क्या? कौन? पतित बनने वाला। जिस पतितम कामी कांटे में वो पावनतम एवर प्योर प्रवेश करता है। तो इन दोनों को जान लिया, बस
सारा ज्ञान हो गया। सारा ज्ञान पहचान में आया कि नहीं? हाँ, तो बताया तीरी पर बहस ले लियो। इसलिए बाबा कहते हैं ये तीरी, तीरी माने हथेली, हथेली पर बहिस्त लेकर के आता हूं। क्या दिखाते हैं ना, कृष्ण आ रहे हैं। पहले ब्रह्मा कुमारियों, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय आश्रम के दरवाजे पे बहुत बड़ा चित्र टांगते थे। क्या लिखते थे उसमें? कृष्ण का चित्र, उसमें कृष्ण आ रहे हैं। तो दिखाया है कि सीधे हाथ में क्या लेके आ रहे हैं? क्या लेके आ रहे हैं? बहिष्ठ स्वर्ग का गोला लेकर आ रहे हैं। कौन सा कृष्ण? वो लोग तो समझ लेंगे दुनिया वाले, 16 कला संपूर्ण कृष्ण है। कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात। तो तुम्हारे लिए ये बहिष्ठ तीरी पर लेकर के आ रहे हैं। हाँ, वो तीरी पे बहिष्ठ लेने के लिए देरी नहीं है, नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हारे समझने की बात है। तुमने समझ लिया क्या? वो निराकार और वो साकार के मेल को जान लिया, वो पावनतम और पतितम उन दोनों के मेल को जान लिया, समझ लिया, और तुम समझ जाते हो कि हम इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। ऐसे तो बेहद के बाप दो हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, लेकिन दोनों एक ही मनुष्य तन में मिलकर के पार्ट बजाते हैं ना, तब तुम उन्हें पहचान लेते हो और जान लेते हो कि हम इस बाप के बच्चे हैं। और जब इस बाप के बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? हम कहाँ के मालिक हैं? बाप का बच्चा क्या कहेगा? बाप कहेगा विश्व का मालिक हूं, विश्वनाथ हूं। तो बच्चा क्या कहेगा? मैं भी विश्वनाथ। ऐसा थोड़ा ही होता है कि बाप कहे ये मेरा कारखाना है और बच्चा कहे नहीं मेरा कारखाना नहीं है, ये तो मेरे बाप का है। इसका मतलब बाप से बच्चा अलग हो गया कि जुड़ा हुआ है? अलग हो गया। तो देखो, विश्व के मालिक हैं और ये तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है। ये सारी पुरानी विश्व, ये दुखदाई पुरानी चीज है ना, वो खत्म हुई, क्योंकि इनके विनाश के लिए जो चीजें पहले थी, कौन सी चीजें पहले थी जो उस दुनिया का विनाश हुआ था? पहले तो हुआ था महाभारत युद्ध, जो भारत में हुआ था, और भारत ही निमित्त बना था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसमें वो यादव थे जिनके पेट में से मूसल निकले, मिसाइल्स, सो आज बने पड़े हैं। वो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा तो ये सारी दुनिया खलास हुई पड़ी है। इनके विनाश के लिए जो पहले चीजें बनी हुई थी, जो तुम शास्त्रों में पढ़ते आए हो, क्या कि 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ, उसके बाद चतुर्थ विश्व युद्ध हुआ, और उसमें ये जो यादव है ना, वृषवंशी है, वृषवंशियों ने आपस में लड़ाई लड़के सारी दुनिया को खलास कर दिया, खुद भी अपने वंश का सत्यानाश कर दिया, सारी दुनिया को भी खलास कर दिया। तो ये तुम पढ़ते आए हो ना शास्त्रों में, तो उसका फिर हम महत्व मनाते आते हैं। भाई ये दशहरा क्या है?
क्या है दशहरा? 10 शीशों का हरण किया मन दशहरा हुआ। कौन से 10 शीशों का हरण किया? अरे वो ही 10 धर्म पिता हैं। कौन से? A to Z। कौन से धर्म पिता है? एक तो पहला नंबर सूर्यवंशी धर्म पिता, सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता, जो नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त बना। और फिर उसके बाद चंद्रवंशी धर्म पिता, 2 हो गए। फिर द्वैतवादी द्वापर युग से 8 और निकले। कौन कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद, गुरु नानक, आर्य समाज का कौन? महर्षि दयानंद। और लास्ट में कौन? लेनिन। हाँ, और उसका साथी बन गया उसका बच्चा स्टालिन। तो ये 10 हुए। ये 10 धर्म पिताएं हैं, उनके सिर खप कर दिए। कब? दशहरा में। दशहरा मनाते हैं ना, तो किसने कर दिए? दिखाते हैं राम ने 10 सिरों का हरण कर लिया, खलास कर दिया। तो अभी ये सच्चा दशहरा होगा क्या? अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग के अंत में क्या होगा? ये 10 धर्म पिताओं के सिर खलास हो जाएंगे और उनके फॉलोअर्स भी खलास हो जाएंगे। अच्छा, दशहरा होगा, फिर क्या होगा? हाँ, फिर अभी सतयुग में तुम देवताएं बनेंगे। हैं? अभी जब नई दुनिया बनेगी तो देवताएं होंगे ना, वहां सुखदाई होंगे या दुखदाई होंगे? वहां दुखदाई राक्षस या असुर कहां से आएंगे? हैं? तो वहां किसको जलाएंगे? वहां सत्युग त्रेता में स्वर्ग में किसी को जलाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग की सारी गुम हो जाती है। क्या? दशहरा मनाना, दीपावली मनाना, होली मनाना, रक्षाबंधन करना है, ये मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गिरजाघर बनाना, और क्या सिख क्या बनाते हैं? गुरुद्वारे बनाना। ये सारी भक्ति की सारी रस्म रिवाज खलास जब नई दुनिया बन जाती है, क्योंकि ये सभी झूठी बातें हैं। क्या? मंदिर बनाने से कोई स्वर्ग नहीं बन जाता, मस्जिद बनाने से बन जाता नहीं, गिरजाघर बनाने से बन जाता नहीं, गुरुद्वारा बनाने से कोई स्वर्ग बन जाता नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभी झूठी बातें हैं। और ये जो शास्त्र बनाते हैं इनसे भी कुछ नहीं होता। इसलिए इस समय में सब कहते हैं क्या? इसीलिए कहते हैं इस दुनिया में ये गायन चल रहा है क्या? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। फिर सच्चा कौन? सब संसार झूठा तो एक सच्चा। कौन एक सच्चा? कहते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, राम बाप को कहा जाता है, वो सच्चा। और बाकी जो उसका पहला बड़े से बड़ा बच्चा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चा, उससे लेकर के जितने भी इस दुनिया में पैदा होंगे चारों युगों में, वो सब क्या? वो सब क्या हो गए? वो सब हो गई झूठी सीताएं। क्यों? क्योंकि सब रावण के चंगुल में फंस जाती है। तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। देखो सब झूठा हो गया ना, सारा संसार, क्योंकि इसका नाम ही है झूठखंड। क्या नाम दिया? हाँ,
तुलसीदास ने तो 400-500 साल पहले ही लिख दिया था। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेन। हाँ, लेना देना भी झूठ, खाना भी सच्चा खाना कमाई का नहीं खाएंगे, झूठ का सारा कमाई का खाना। हाँ, झूठ क्या होता है? झूठ दुखदाई होता है, सुखदाई होता है? दुखदाई होता है। तो फिर झूठ खंड के बाद फिर आता है सत्य खंड। तो जब सत्युग है तो सत्य माने सच्चा सच्चा, सच खंड। और ये भारत ही बनता है सचखंड, दूसरा कोई धर्मखंड, अरे क्या सच्चा बनता है? कोई धर्मखंड सच्चा नहीं। क्यों सच्चा नहीं? तो है कैसे? अरे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हैं तो झूठ कैसे कहेंगे? आज देखने में आते हैं, कल विनाश हो जाए। और ये भारत आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और सारी सृष्टि का विनाश होगा तो भी भारत रहेगा जरूर। तो ये है सच्चा है। इसलिए तो गीता में लिखा है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है उसका कभी विनाश नहीं होता, और जो झूठ है वो टिकता ही नहीं, भाग खड़ा होता है, खत्म हो जाता है। तो भारत को सचखंड कहा जाए ना, तो ये सचखंड था भारत। पीछे कैसे ये भारत एकदम झूठ खंड हो गया है ना? अभी किसका राज्य है? झूठों का राज्य है या सच्चों का राज्य? कहते कौरव कांग्रेसियों का राज्य। क्या खाते हैं? कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कैसे शोरगुल करते हैं? ढेर सारी भाषणबाजी करते हैं। चुनाव होता है ना, गांव गांव में, शहर शहर में जाके भाषणबाजी, झूठी है सच्ची। कहते हम अपने बापू जी की जो स्वप्न था ना, राम राज्य लाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, वो हम पूरा कर रहे हैं। तो भाषणबाजी करते रहते हैं, जैसे कौए हैं ना, क्या करते रहते हैं? कौं 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 कौं। और खाते क्या है? बस वही 5 स्टार जो होटल है ना, उनमें जाके गंद खाते हैं। तो बताया ये है तो सभी ना एकदम झूठखंड, झूठा ही खाते हैं। अरे वाह, 5 स्टार होटल में जो इंद्रियों से खाना मिलेगा, चाहे मुख की इंद्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, और कर्मेंद्रिय में चाहे कामेंद्रिय का भोजन हो, वो गंदी चीज मिलेगी, झूठी चीज मिलेगी या सच्ची मिलेगी, पवित्र? क्या मिलेगी? बोलो। हाँ, पवित्र। हाँ, झूठी चीज मिलेगी। तो देखो एकदम झूठ खंड। तभी तो कहते हैं, अरे सतयुग में तो, नई दुनिया में तो सत्य तो मेरे ही सत्य, झूठ की रत्ती नहीं। कहां? नई दुनिया में, स्वर्ग में, राम राज्य में। तो सच्च तो बिठो नच। तो देवताएं वहां क्या करते हैं? अरे नाचते हैं खुशी में, या दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं, चिल्लाते हैं? अरे क्या करते हैं? नाचते हैं। हाँ, ऐसे हाथ हिला हिला के नाचते हैं, है ना? हाँ, तो डांस करो। अरे झूठ तो फिर मेरे ही झूठ, सच की फिर रत्ती नहीं। तो अभी अभी हंसते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो हंसते हैं, और दूसरे दिन बच्चा मर गया, उसी दिन मर गया, तो फिर
कितना रोते हैं। हाँ? तो झूठखंड हुआ ना। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ये क्या सच्चखंड है या झूठखंड? तुम्हारी बुद्धि में क्या है? अरे खलास होने वाली चीज थोड़ी ही याद की जाती है, झूठखंड तो खलास होने वाला है। तो क्या याद करते हो? नई दुनिया जो सच्चखंड है वो तुम्हारी बुद्धि में, क्योंकि दूसरे की बुद्धि में तो कुछ है ही नहीं। क्या नई दुनिया को वो जानते ही नहीं। और नई दुनिया कौन स्थापन करता है, करने वाला कर्ता कौन है, वो भी नहीं जानते। और उसको सिखाता कौन है, उसको जानते हैं? उसको भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि वो तो समझते हैं कि भाई वो सतयुग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया को तो लाखों वर्ष हो गए, जहां कृष्ण का 16 कला संपूर्ण का राज्य था और 14 कला राम का राज्य था। उसे लाखों वर्ष बनाए दिए है सच्चखंड को, है ना ऐसे। और यहां समझाते रहते हैं कि कई यूरोपियन क्रिश्चियंस लोग भी हैं इस दुनिया में अभी भी हैं जो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले कहते हैं यहां पैराडाइज था। क्या तो लोग सच्ची बात बोलते हैं या झूठी बात बोलते हैं? है? सब क्रिश्चियंस ऐसे नहीं हैं, जरूर कोई गिने चुने होंगे जिनकी बुद्धि में अभी भी है कि भारत में क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। पूछेगा कहां था, तो वो तो समझ सकते हैं ना कि वो क्रिश्चियंस तो वो तो थे ही नहीं उस समय में। सब देवी देवताएं थे या इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन भी थे? नहीं। जब पैराडाइज ये दुनिया थी तो एक ही धर्म था, देवी देवता सनातन धर्म। नहीं तो कहते हैं ना क्राइस्ट के आगे, जब क्राइस्ट ने जन्म नहीं लिया था उसके 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो वो क्रिश्चियंस जो समझते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वहां खुद तो नहीं होंगे ना वो क्रिश्चियंस? नहीं। हाँ, कुछ कन्वर्ट हुए क्रिश्चियंस हैं जो देवी देवता सनातन धर्म के थे, कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियंस बन गए क्राइस्ट ने और उनके फॉलोअर्स ने आकर के उनमें प्रवेश किया, उनके द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। तो वो आत्माएं स्वर्ग में होंगी तो, लेकिन अपन को क्रिश्चियन समझेंगी नहीं, तो देवी देवताएं होते। तो वो स्वर्ग कहो, पैराडाइज कहो, जन्नत कहो, था जरूर। और कौन थे वो? उनको कोई समझाने वाला तो अभी है नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के। अगर कोई समझाने वाला होगा कि भाई बताओ उनको वो देवताएं जो नई दुनिया में पैराडाइज में थे, तो बताए कहां से आए? तो उन क्रिश्चियंस में तो कोई बता ही नहीं सके, वो कुछ भी बता ही नहीं सकते, समझते ही नहीं। भले कहते हैं, जानते हैं, ये समझते हैं कि बरोबर पैराडाइज था, पर पैराडाइज किसको कहा जाता है कोई को ये पता नहीं है कि पैराडाइज में सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। तो ये जानते हैं वो क्रिश्चियंस लोग क्या कि भारत प्राचीन देश है, सबसे पुराना देश भारत है। क्योंकि हिसाब तो रहता है ना, क्या हिसाब?
कि क्रिश्चियंस कब आए? क्राइस्ट के आने के बाद क्रिश्चियंस आए। बौद्ध लोग कब आए? उनसे 250 वर्ष पहले बुद्ध आया तो बौद्ध धर्म स्थापन किया। उससे 250 वर्ष पहले कौन? इब्राहिम आया तो इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। तो उनकी बुद्धि में तो है ना, कब कब कौन कौन क्या थे। बाकी उन द्वैतवादी धर्म पिताओं से पहले उसके आगे तो यही चित्र मिलते हैं। क्या? देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, और तो कोई दूसरे चित्र मिलते ही नहीं है। जबकि ऐसी बात है, देखो कितनी छोटी सी बात है, तब उसको कह देना कि सतयुग इतने लाखों वर्ष का, कलयुग त्रेता इतने वर्ष का, और कहते हैं अभी कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े। है तो कोई याद आएगा? कोई बात नहीं याद आएगा। इतनी पुरानी बात कैसे याद आएगी? ऐसे होते तो फिर कुछ भी याद नहीं आता मनुष्यों को। है? इस सृष्टि का बिल्कुल ही जरा भी उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी बता ही नहीं सकते हैं लाखों वर्ष की। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया? सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बताए दी। कि कोई पूछेगा बताओ आदि मध्य अंत का हिसाब बताओ, कितने जन्म कब कब कहां कहां हुए, हिसाब बताओ, कुछ भी बता ही नहीं सकेंगे। अगर ये सब बुद्धि में आते हैं कि बरोबर हिस्ट्री कहती है कि बरोबर ये थे, है? और ये डिटीज देवी देवताएं सतयुग में ही थे। कब थे? फिर वो पता नहीं है इनको कि कब थे, क्योंकि सृष्टि की आयु ही लाखों वर्ष लगाई थी। इन्हें तो ये भी जानते हैं कि बरोबर श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर दिल्ली पर, और दिल्ली के लिए बाबा ने कहा ना बच्ची, दिल्ली परिस्तान बनेगी। कब है? कब बनेगी? पहले कब्रिस्तान बनेगी कि पहले परिस्तान बनेगी? पहले कब्रिस्तान बनेगी, फिर परिस्तान। तो ये वहां बिरला के मंदिर में जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना, तो बाबा ने समझाया था कि उसके ऊपर बड़ा एक पातिया लिखा हुआ है, शिलालेख पट्ट। एक शिला है, उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि दिल्ली परिस्तान थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और धर्मराज ने स्थापन की। वो इंद्रप्रस्थ में जो दिल्ली परिस्तान थी, उस परिस्तान को किसने स्थापन किया? धर्म के राजा ने स्थापन किया। कौन सा धर्म का राजा? ऐसे नहीं अच कल्याणी पच कल्याणी धर्मों का राजा है क्या? इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म और उनके फॉलोअर्स धर्म नहीं। कौन से धर्म का राजा? चंद्रवंश का भी नहीं। सब धर्मों का जो धर्म पिताएं हैं उन सब का राजा, और धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स उनका भी राजा हो गया। तो वो धर्मराज ने स्थापन की, और बस ये 5000 वर्ष कि कितना लिखा है? कितना वर्ष? 5000 वर्ष पहले ये दिल्ली परिस्तान थी। तो 2 प्रूफ पक्के हो गए ना
क्या? एक तो क्रिश्चियंस ये अभी भी मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले, माने आज से 5000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। और दूसरा प्रूफ क्या मिला है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, दिल्ली में, बिरला मंदिर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शिलालेख है, शिलापट्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले दिल्ली परिस्थान थी। किसने बनाई? जो सभी धर्मों का राजा है, सभी धर्म पिताओं का बाप, जिसका कोई फिर धर्म पिता नहीं होता जो बाप बने, तो उसने ये परिस्थान दिल्ली स्थापन बनाई थी। अभी फिर ये दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी। कब्रिस्तान माने सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। कब्र दाखिल हो जाएंगे माने सब मुर्दे बन जाएंगे। अरे मुर्दे बन जाएंगे तो जागती ज्योति होंगे या मुर्दे पड़े पड़े कब्र में देह अभिमानी की मिट्टी में सो रहे होंगे? सो रहे। तो यादगार कहां किए? कैसे है? यज्ञ जब शुरू हुआ ना ओम मंडली में, तो पहले भी बाबा कब्रिस्तान बनाते थे। शूटिंग करेंगे ना, आदि में करेंगे तो अंत की शूटिंग में भी ये रिहर्सल होगी कि नहीं? तो हो रही है कि नहीं रिहर्सल? हो रही है ना। सब सोना शुरू कर देते। अरे सोना शुरू कर देते कि नहीं? सोने में ही सोना है। वो समझते हैं वो सोना ही सोना की दुनिया बनाएगा। ऐसे नहीं, ये तो लोहे की दुनिया है? इस समय ये सोने की बात नहीं है। क्या? वो तो अज्ञान नींद में सोने की बात है। नहीं पूरा पहचानते हैं जिसे पहचानना चाहिए, तो फिर अज्ञान नींद में सोते हैं। तो उनको कुछ भी पता नहीं है ये दिल्ली क्या बनने वाली है? ये दिल्ली सारी कब्रिस्तान बनने वाली है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। इसलिए मुसलमान लोगों में खास कहते हैं, विधर्मी लोग कहते हैं कब्र दाखिल हो जाएंगे, माना शरीर छोड़ते हैं तो सब मिट्टी में दबा देते हैं। अल्लाह ताला आएगा कयामत के समय में और फिर कब्रों में से सबको जगाएगा और सब में प्राण फूंक देगा। प्राण मानी हवा, प्राण फूंक देगा और सब जिंदा हो जाएंगे। ऐसे बताते हैं। तो किसी को पता नहीं है कि पहले दिल्ली कैसे कब्रिस्तान बनती है, फिर कैसे परिस्थान बनती है। समझा ना? और बाप ये बताते हैं। कौन सा बाप? अरे दोनों बेहद का बाप है, मिलकर के ये बताते हैं। एक होकर के, एक ही व्यक्तित्व में क्या बताते हैं कि अभी देखो ये दिल्ली क्या बन जाएगी है? दिल्ली राजधानी, राजधानी कब्रिस्तान बनेगी तो क्या होगा? सारा भारत क्या बन जाएगा? कब्रिस्तान। और सारा भारत कब्रिस्तान बनेगा तो सारी दुनिया भी क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान बन जाएगा। कब्रिस्तान यानी ये खत्म हो जाएगी। कब्र किसको कहा जाता है? मनुष्य जो दबाते हैं, जो शरीर है प्राण छोड़ देते हैं ना, आत्मा निकल जाती है, तो उनके शरीर जो दबाते हैं यानी मर जाते हैं, इसलिए इसका भी सारी दुनिया में नाम कब्रिस्तान है। सारी दुनिया में इसका नाम कब्रिस्तान है। किसका नाम? इसका भी क्यों लगा दिया? जब रिहर्सल होती है ना, तो भी रिहर्सल करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो सब कब्र दाखिल, अज्ञान नींद में सोने लग पड़ते हैं।
सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। कौन सी मिट्टी में? देह अभिमानी की मिट्टी में खलास। तो ये तो गायन भी है क्या? ये मिट्टी में मिल जाएगी क्या? तुम सब सीताएं हो तो सीताएं कहां से निकलती हैं? धरणी से, मिट्टी से निकलती है, मिट्टी में मिल जाएंगी। तो देह अभिमान को मिट्टी कहा जाता है, देह को मिट्टी कहा जाता है। अगर विचार बैठ करके कोई करेंगे तो स्वर्ग, वास्तव में स्वर्ग तो देवी देवताओं का था, है ना? और वो स्वर्ग तो सोने का था। क्या ये अज्ञान नींद में सोने का नहीं? क्या ऐसा सोना जहां सब सच्चा ही सच्चा, ये 5 तत्व भी सच्चे और इनसे बने हुए शरीर भी देवताओं के सच्चे। तो वो कहां गया अभी? वो स्वर्ग जो सोने का स्वर्ग था कहां चला गया? अभी तो है ही नहीं। तो जरूर कहेंगे ना, और सब मिट्टी में मिल गया है। क्या हुआ? देह अभिमानी की मिट्टी में सब मिल गया। ओम शांति।